मैं राजनीति के लिए पैदा नहीं लिया। यदि बेगूसराय में कोई बोलता है कि मेरे लिए पार्टी प्राथमिकता है, तो सच्चा सनातनी नहीं है, वो सच्चा बेटा नहीं है। जिस माँ ने इस धरती पर प्रसव कक्ष में हमें जन्म दिया, उस मिट्टी का कर्ज, जिस समाज ने हमारे जीवन के अंधकार को दूर किया, उस समाज का कर्ज। मुझे पार्टी जन्म नहीं दिया, मुझे धर्म जन्म नहीं दिया, मुझे क्षेत्रवाद जन्म नहीं दिया, मुझे माँ ने जन्म दिया। इस बात को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। इस जिला को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने का वक्त आ गया। बेगूसराय के चमन को हमारे पूर्वजों ने बहुत ही ईमानदारी से माली बनके सींचा है। बाबू गिरिराज हमारे जिला में वो बैकवर्ड फॉरवर्ड करवाना, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं, जिसको कभी बेगूसराय की मिट्टी बर्दाश्त। वाल्मीकि जी डाकू थे, रामायण लिखा, अब दुनिया के सनातनियों ने उस रामायण को अपने जीवन में उतारा। वाल्मीकि दिन में कुछ, रात में कुछ, दोपहर कुछ। इस करैक्टर के लोग बेगूसराय के बेटे नहीं। आप अपना आशीर्वाद और प्यार देके इस बार गिरिराज जी को गंगा पार करो, ये मैं आपसे अपील और निवेदन। एक हुंकार पर बेगूसराय लोकसभा जब सन्न हो गई थी, वो वक्त भी आपको याद होगा। जी हाँ, मैं उसी जगह पहुंचा हूं, मटिहानी, और मटिहानी में हमारी मुलाकात मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह और बोगो सिंह से हो रही है। और जो सवाल आपके मन में गूंज रहा था, उसी सवाल को लेकर के मैं पहुंच गया हूं। बहुत स्वागत करता हूं श्रीमान आपका, और आपसे जानना चाहता हूं कि विकल्प की तैयारी आपकी थी, सारे प्रक्रिया पूरे हो गए, लेकिन विकल्प कौन सा दिख रहा है? सबसे पहले पीटी न्यूज बेगूसराय का क्रांतिकारी अभिनंदन। एक बात आपसे, जब मैं बोगो सिंह, मुझे अपने मिट्टी पर गौरव महसूस, अपने माँ पर गौरव, अपने पिता पर, अपने समाज पर, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने वाले गुरुवर, मुझे गौरव महसूस होता। मैं दिनकर की मिट्टी का बेटा, मैं डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू बिहार केसरी के कर्म भूमि का बेटा। सबसे मूल बात, ना मैं वर्तमान हूँ, ना भूत हूँ, ना भविष्य। आपने भूत की चर्चा, मैं कभी बेगूसराय में जन प्रतिनिधि बन के नहीं, मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं विधायक हूँ। हमेशा इस मिट्टी ने मुझे एहसास कराया, ये बोगो तू बेटा है, तू भाई है, तू सेवक है, तू बेगूसराय की आवाज, और मैं बेगूसराय की आवाज हूँ। बेगूसराय में किसी नेता को यदि दावी हो तो मंच सजे हमारे सवाल का जवाब दे। मैं सदा के लिए राजनीति से संन्यास, मैं राजनीति के लिए पैदा नहीं लिया, मैं सेवा के लिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं बेगूसराय के महान मतदाता, जो मेरे भाई के रूप में है, भाभी के रूप में है, चचा के रूप में है, चच्ची के रूप में है, या हमारे नन्हे मुन्ने व्यस्त छोटे बच्चे हैं, उनसे किस फेरा में हो? तेरा फेरा है जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, उस माँ के दूध का कर्ज का। जिस माता पिता के संजोग से तू इस धरती पर आया, उस संजोग के कर्ज। जिस माँ ने इस धरती पर प्रसव कक्ष में हमें जन्म दिया, उस मिट्टी का कर्ज। जिस समाज ने हमारे जीवन के अंधकार को दूर किया, उस समाज का कर्ज। जिस माँ सरस्वती के मंदिर ने गुरु के रूप में हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश भरा, उस गुरु का कर्ज। ये कब उतारू? यदि बेगूसराय में कोई बोलता है कि मेरे लिए पार्टी प्राथमिकता है, तो सच्चा सनातनी नहीं है, वो सच्चा बेटा नहीं है। मुझे पार्टी जन्म नहीं दिया, मुझे धर्म जन्म नहीं दिया, मुझे क्षेत्रवाद जन्म नहीं दिया, मुझे माँ ने जन्म दिया है, माता पिता के संजोग ने जन्म दिया है, और मेरे जीवन में अंधकार को दूर समाज ने किया है। इसका कर्ज कम उतारो। इतिहास में जाओ बाबू, बेगूसराय माँ विहीन है। बेगूसराय की माँ ने कर्म योगी को जन्म नहीं दिया, धर्म योगी को जन्म नहीं दिया।
इस मुगालते में मत रहो। बेगूसराय की माँ ने एक से एक बेटा को जन्म दिया, जिस बेटे ने बेगूसराय के गौरवशाली इतिहास को दुनिया के नक्शे पर, उस बेटा को दिनकर के रूप में जानो, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर के रूप में कब कर उतारो। इस बात को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। इस जिला को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने का वक्त आ गया। मैं 16 मार्च को ही कहा था जिले से, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी आवाज हूँ। इस बार बेगूसराय गुलामी से मुक्त होगा। कोई ताकत नहीं, जब आपका आशीर्वाद इस बेटे को मिलेगा तो गुलामी की जंजीर ना टूटे। लेकिन आप चिंतन करो, इस जिला को बाबू ललन सिंह जोते, बाबू सूरजभान सिंह जोते, बाबू मोनाजिर हसन साहब जोते, राजो बाबू जोते, वर्तमान में गिरिराज जी जोते। लेकिन अन्य लोग एक चास करके और ये बोले जो एक चास में बेगूसराय नहीं सुधरा, समार करके आए। बेगूसराय की मिट्टी, बेगूसराय के चमन को हमारे पूर्वजों ने बहुत ही ईमानदारी से माली बनके सींचा है। इस चमन में जितने पौधे हैं, वो पौधे ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना क्षेत्रवाद देखते, ना पार्टी देखते। वो देखते हैं चमन, वो सेवा देखते हैं, बेटा देखते हैं, कर्म देखते हैं। ये विकृत और पिछड़ मानसिकता के सांसद को जाना। कुछ लोग हमारे समाज में गंदगी फैलाने और गंदगी फैलाने के मास्टर बाबू गिरिराज सिंह हमारे जिला में वो बैकवर्ड फॉरवर्ड करवाना, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं, जिसको कभी बेगूसराय की मिट्टी बर्दाश्त नहीं। विकल्प क्या है सर? भैया विकल्प है। कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं, कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। तेघरा विधानसभा से कौन पार्टी के विधायक है? कम्युनिस्ट पार्टी। बाबू राम रतन वो जाति के भूमिहार है, और जदयू परिवार से भाई वीरेंद्र जी उम्मीदवार। वहाँ नारा क्या लगा? सुंदर बाबा, जब वीरेंद्र सुंदर है इसको हराओ, और राम रतन सिंह बाबा ने इनको जिताओ। और क्या नारा था? भाजपा कम्युनिस्ट भाई भाई। बाहरे वाह, वाह गिरगिट, दिन में कुछ, रात में कुछ, दोपहर कुछ। इस करेक्टर के लोग बेगूसराय के बेटे नहीं है। कहीं कहीं उस बेटे के संस्कार में कमी आ रही। आज तक किसी ने नहीं कहा जो तेघरा के विधायक जी तेघरा विधानसभा को खाली करा के सिमरिया मिसर को गाड़। बखरी के विधायक कौन है? सूरजकांत पासवान। क्या बखरी में सिर्फ पासवान ही रहते? विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। मैं सेवा की एक व्यक्ति ने कहा जो बोगो से सूरजकांत पासवान बखरी में सभी को पासवान बना ले और सभी को कम्युनिस्ट बना ले। ये विकृत और विक्षिप्त मानसिकता के लोग हमारे जिला में नौटंकी करा रहे हैं। अरे 50 साल पहले लोग कहते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी का आतंक, आज क्या? वाल्मीकि जी डाकू थे, रामायण लिखा, अब दुनिया के सनातनियों ने उस रामायण को अपने जीवन में उतारे। इसलिए भैया जिला के मान सम्मान के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ, जाति छोड़ो, धर्म छोड़ो, पार्टी छोड़ो, क्षेत्रवाद छोड़ो, बेगूसराय के मान सम्मान की रक्षा के लिए बेगूसराय की आवाज भाई अवधेश जी को आप अपना आशीर्वाद और प्यार देके इस बार गिरिराज जी को गंगा पार करो। ये मैं आपसे अपील और निवेदन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मटिहानी विधायक, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे जिले वासियों से अपील की है कि वो वक्त अलग था, ये वक्त कुछ और है, और बेगूसराय के स्वाभिमान की रक्षा करने की बात है। तो ऐसे में अवधेश राय के साथ लोगों को आने का आह्वान कर रहे हैं। साथ ही देखने वाली बात ये होगी कि इस अपील का कितना बड़ा असर हो पाता है, ये वक्त 4 तारीख का बताएगा। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ।